बोले महाराज ठीक है, ये भी मान लिया, लेकिन ये बताओ जो आरती करने के लिए दीपक था और सजा था वो क्यों फेंक दिया? भोलेनाथ ने कहा, जब माई सासु ने देखा कि हमारी लड़की के दूल्हा के सिर पर चंद्रमा विराजमान है जो रात में प्रकाश दे देता है, ये छोटा सा दीपक क्या दिखाना, उसे भी फेंक दिया। सारे देवता विनय करने लगे, प्रभु आप अपने सुंदर स्वरूप को बनाओ। ऋषि नारद ने ज्ञान का उपदेश दिया मैना रानी को, यही विद्य होता पावन जैसे तैसे बन गया, टीका हो गया। समझाने बुझाने के बाद बोले महाराज अब टीका तो हो गो, अब भोजन की व्यवस्था बन जाए। तुम्हारे ये भूत इतने उछक रहे कि ये भोजन ही के लाने नहीं बैठ रहे। बोले बाबा बोले हम बैठा लेंगे, आपसे नहीं बैठे, जी की बंदरिया वैसे न चले। भोले बाबा के पास एक बिगुल था अलग अलग तरीके के, जिसको भूत प्रेत जानते थे कि भोला ने अब बिगुल बजाई, पंगत लग गई। लाइन से बैठ गए भोजन के लिए, सारी बारात बैठ गई। पत्तल वालों से कहा देर ना करो, परसना शुरू करो। जो ही परसना शुरू हुआ तो पत्तल परसा, एक को पत्तल परसा, दूसरे को पत्तल परसा, तीसरे को पत्तल परसा, और जब आगे पहुंचा पत्तल परसने वाला तो अकेले तो मूड धरू तो। पत्तल वाला सोच रहा है कैसे खाएगा। पत्तल वाले ने सोचा जैसे खाए हमारा तो परसना काम है, उसको पत्तल परस दिया और आगे पहुंचा। बस हम आरती करा रहे, हम समझ गए आप लोग बुकलाने लगे, बस 2 मिनट में आरती करा रहे हैं, परेशान करो, हम जानते हैं कथा का समय क्या है। वो फिर जल्दी कर दो, कान लगाते हैं कि हमें पता है अब सबके भाई अपने अपने काम देखने को, गंगैया बांधने को, घसानी करने, थोड़ी देर में हम कब और आगे बढ़े तो एक अकेला फिर रखा था, सिर नहीं था उसका। अब पत्तल वाला परेशान है, ये कैसे खाएगा। लेकिन पत्तल वाला सोच रहा हमारा काम परसना है, उसको भी पत्तल परस दिया। वो मुखहीन विपुल मुख का। और आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी बैठी थी, एक शरीर है और 4 मुंह लगे। अब पत्तल वाला सोच रहा है इनको एक पत्तल परसे कि 4 पत्तल परसे। बड़ी विचित्र बारात थी। और आगे पहुंचे, दशानन बैठे थे, अब और घबराने लगा। पत्तल वाला बोले को खिसियाने लगे कि 10 पत्तली परस दे। बड़ी विचित्र बात है। पत्तल वाला लौट के आ गया, बोले महाराज भोलेनाथ, बोले हमें तो पत्तल ही परसने में बड़ी दिक्कत हो रही और भोजन कैसे परसेंगे। बोले क्यों? बोले महाराज विचित्र बारात है कि जैसे दूल्हा तस बनिए बनाना।
जैसे ही दूल्हा है वैसे ही बारात है। सबके लिए बाबा तुलसी ने बारात लिखा, लेकिन भोलेनाथ के लिए बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता। बोले महाराज भोजन ही कराए में बड़ी दिक्कत है। बोले बाबा बोले एक काम करो, जितो तुम्हारे राजा ने बनवाओ होए सब हमारे डेरा में भेज दो, हमारी पूरी बारात बफा सिस्टम में खाएगा। तब से बफा रे सुनो चले आई भूतन को एक भजन सुना दो, थोड़ी रेस्ट ले लीजिए, फिर से बढ़िया भजन मस्त बढ़िया सुनाइए। सबकी हालत घूमने लगे। करामी गति देखी टरे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भजन तो बढ़िया गाओ तुमने, ने तारी मन से नहीं बजाई। हमारे भजन में बजा दे, हम कीर्तन करावे को कैसी बजा रहा। भाई जी के हाथन में दम हो तो वही ताली बजा, और जी के हाथ हो तो ही तो बजा, जी के हाथ ही नहीं है बेचारों का। ओ राधे 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 राम से
आरती की तैयारी करवाओ पंडित जी। भोले बाबा की आरती होगी। हम गा रहे तुम मिलाना है। अपने अपने स्थान पर सब लोग खड़े हो जाएंगे। जिनको भोले बाबा की आरती, वैसे सबको आना चाहिए, गाने वाली है, जिनको आती है वो गाए, जिनको नहीं आती गुनगुनाए, फल बराबर मिलेगा। भोले बाबा के दरबार में प्रसाद सबको मिलता है, मन अच्छा हो। जय शिव ओंकार भोले
बोले आदिशक्ति जगदम्बा मैया की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले शंकर भगवान की।